बहुत बार विचार किया इस पर और संदेश भी दिया कि जब तक हम छोटे से बड़ा संगठन नहीं बनाएंगे, जैसे हमारे लिए पहले पूरी भारत की समाज को, जैन समाज को चेतना होगा कि सबसे पहले गांव और नगर का एक राजनीतिक संगठन हो जो पूरे नगर या गांव के जैन समाज को एक बैंक बोर्ड बनाए, और वो राजनीतिक चेतना मंच जो हो वो सामाजिक कार्यों से दूर रहे, धार्मिक कार्यों से दूर रहे। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जब भी तुम फंसोगे तो नियम से तुम ग्रुप में बंट जाओगे, क्योंकि धर्म में अनेक प्रकार के ग्रुप होते हैं। और राजनीतिक और इसके लिए आप धर्म और समाज से बिल्कुल दूर रखो। राजनीति यानी राजनीति, और उसमें पूरे गांव और नगर की एक संस्था बनाओ और उनको बैठाल के कहो कि जो भी निर्णय राजनीतिक लिए जाएंगे वो इस नगर के मंच से लिए जाए। नगर के मंच को कमांडिंग करने वाला तहसीली मंच हो, और तहसील को मंचन करने वाला जिला स्तरीय मंच हो, और जिला स्तरीय मंचन करने के लिए प्रांतीय मंचन हो, और प्रांत के मंचन के लिए राष्ट्रीय मंचन हो, तो अपन सफल हो। मान लीजिए आज अपन ने पूरे बड़े स्तर पर आपने बना लिया, एमपी का बना लिया, अब आगरा में तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हें कोई जानते ही नहीं। आगरा में क्या करोगे आप? तो आपका प्रतिनिधित्व मंडल आगरा का ही हो, जो आपके जो राजनीतिक मंच है उसकी शाखा के रूप में काम करे, और वो कहे कि नहीं साहब इस प्रकार है। क्योंकि आप लोगों, दूसरी बात है, जब व्यक्ति किसी को राजनीति में आगे आना होता है तब तो वो सक्रिय हो जाता है, और जैसे वो राजनीति में नहीं आना है और या राजनीति से निकल गया है वो निष्क्रिय हो जाता है। हमने देखा है जितनी अपनी संस्थाएं हैं, जब वो पदों पर रहता है तो हमारे पीछे आगे पीछे घूमते, महाराज जी हम अध्यक्ष हैं फलानी संस्था के, आप सहयोग दीजिए, ये करिए वो करिए। और जब वो अध्यक्ष पद से हट जाता है और जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में आना बंद कर देता है। नया अध्यक्ष बनते ही पुराना अध्यक्ष गायब क्यों होता है? क्या उसे सदस्यता से हटा दिया जाता है? क्या सदस्यता से हटा दिया जाता है? बोलो। नहीं हटाया जाता। आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी देख लीजिए, कितने अध्यक्ष अभी जिंदा हैं। आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी की मीटिंग की जाए, यदि सारे पुराने अध्यक्ष मीटिंग में उपस्थित हों तो बोलो कितनी बड़ी ताकत मिलेगी, कितना बड़ा बल मिलेगा। जो अध्यक्ष बनता है बस वो पुराना अध्यक्ष तो पता ही नहीं, गायब, मीटिंग में नहीं आता। यानी अध्यक्ष पद जब मिलता है, पद जब मिलते हैं, तब हर व्यक्ति सामने आता है, साहब ये कार्य होना चाहिए, साथ समाज का विकास होना चाहिए, राजनीति होना चाहिए। कब तक ये नारा लगा रहा है वो? जब तक वो पद पे है। पद पर रहे बिना भी नारा वही हो, पद पे आने के पहले नारा वही हो, पद से जाने के बाद भी नारा वही हो, तब काम बनेगा। देखो मेरे से थोड़ा सा भुलवाने में, तुम्हें मालूम है कि मैं थोड़ा सा बटरंगबाजी मेरे से होती नहीं है। तुम्हें खुश करना है सो खुश करना। मैं तो कह रहा हूं कि जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे कि हम पद पे रहें या न रहें, पद जाने के बाद और पद आने के बाद, वो LIC की है ना वो एक नीति, जीवन के साथ जीवन के बाद, तो पद के साथ और पद के बाद। हमें राजनीति में बिल्कुल नहीं आना है तो भी हम राजनीतिक मंच की हर मीटिंग में जाएंगे। वो लोग सामने आ जाते हैं जिनको कोई पार्षद का चुनाव लड़ने का मन हो, कोई विधायक का चुनाव लड़ने का मन हो, किसी को लड़ने का मन हो, तो वो आगे आ जाता है। वो इसलिए आ रहा है कि इस बहाने हमें सारे वोट हमें मिल जाएं। अपने को वोट लेने के लिए जो आगे आते हैं वे कभी समाज का संगठन नहीं बना पाएंगे, और जो समाज के वोट को इकट्ठा करने के लिए आगे आते हैं वे समाज को एक दिन इकट्ठा कर लेंगे, और एक दिन वो होगा कि देश में तुम्हारे मंत्रिमंडल होंगे। अभी तो तुम विधायक की बात करो। और रहे हमारे यहाँ, जब हमारे यहाँ पूरे देश का एक प्रतिनिधित्व था, होम मिनिस्टर रहे प्रकाश चंद्र सेठी, राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसका एक ही कारण था कि हमारा एक ऐसा नेतृत्व था, नेता लोग थे जो सारा भारत उनको कमांड करता था, मानते थे वो। इसलिए
सबसे पहले ये जागरण करो कि हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें समाज का संगठन करके एक वोट करना है।